अहंकार सबको लेके डूबता है। श्रेया और शर्वी दोनों में एक एक खूबी थी और दोनों अपनी उस खूबी के लिए लड़ रही थीं। ओहो शर्वी, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना जानती हूँ। मुझसे अच्छा क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो मुझसे भी मैराथन में कोई नहीं जीत सकता। मैं बहुत तेज भागती हूँ, समझी तुम? इतने में वहाँ लिटिल प्रिंसेस आ जाती है और उनसे कहती है, अरे अरे, तुम दोनों को अपनी अपनी कला पर ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब घमंड मतलब? अरे घमंड मतलब अहंकार। मैं सबसे अच्छी और बाकी सब पानी कम चाय। तो अब मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैंने इसीलिए ऐसा कहा बस। हाँ, तो बेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन खुद अपने मुंह मियाँ मिठू होना गलत बात है। अरे वाह, आज तो आप काफी सारे मुहावरे बोल रही हो। हाँ, और अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगी। अरे तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सुनाओ ना। तो ध्यान से सुनो, तुम सारे बच्चे भी। नागपुर शहर में रमन, शगन और मगन नाम के 3 चोर रहते थे। उन तीनों चोरों को खास शक्तियों का ज्ञान प्राप्त था, जिस कारण उन्हें काफी घमंड था, जिससे तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को आसानी से तोड़ देते और बैंकों में लूटपाट किया करते। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों को परेशान कर रखा था। एक बार इन तीनों चोरों ने एक लूट का बड़ा प्लान बनाया। अरे दोस्तों, मैंने सुना है कि शहर के बैंक में कुछ दिनों के लिए सरकारी खजाना आने वाला है। वो बस कुछ ही दिन के लिए बैंक में रहेगा और उसके बाद यहाँ से सीधे ट्रेन से बड़े शहर चला जाएगा। हमें जल्दी ही इस बैंक को लूटना होगा। अरे बिल्कुल सही कहा रमन तुमने। अगर हमने ये बैंक लूट लिया तो फिर मानो हमें कभी चोरी ही नहीं करनी पड़ेगी। सारी उम्र बैठकर आराम से खाएंगे। क्यों? अरे अब लेकिन लिटिल प्रिंसेस, ये लोग भला चोरी क्यों करते हैं? उससे अच्छा है कि किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब करें या फिर बिजनेस करें, बिल्कुल पापा की तरह। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारे माता पिता हमें स्कूल भेजते हैं, जिससे हम अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे काम भी करें। क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमें इस तरह के गलत काम तो करने ही पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहना चाहिए। चलो अब आगे की कहानी सुनो। तो दोस्तों, हम कल ही इस बैंक को लूट के यहाँ से भाग जाएंगे और फिर सारी उम्र आराम से काटेंगे। अब अगले दिन तीनों चोर गांव के बड़े बैंक में आए और उस बड़े बैंक में डकैती करके बैंक से सारा पैसा और सरकारी खजाना लूट कर ले गए, जैसा इन लोगों ने प्लान बनाया था। जब पुलिस को इस लूटपाट की खबर मिली तो पुलिस इन तीनों चोरों की धरपकड़ यानी उनकी तलाश में लग गई। लेकिन ये तीनों चोर पास के ही एक घने जंगल में भाग गए, जिस वजह से पुलिस को तीनों चोरों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया। मगर तीनों चोर भागते भागते जंगल के काफी अंदर पहुंच गए थे। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में काफी सारी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। तभी रमन ने उसे ध्यान से देखा और बोला, अरे ये तो किसी शेर की हड्डियां लग रही हैं। अगर मैं चाहूँ तो इन सभी हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। मगन को भी अपनी शक्ति का घमंड काफी था, तो वो भी कहाँ चुप रहने वाला था, तो वो भी तुरंत बोला, अरे ये तो शेर की हड्डियां हैं, तो मैं भी इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार करके उसमें आसानी से डाल सकता हूँ। रमन और मगन की बात सुनकर शगन का भी घमंड मानो उमड़ पड़ा और वो भी शान से बोला,
अगर तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण तो डाल ही सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रुको, मैं ही तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ। अब ऐसे एक एक करके तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया, वहीं मगन ने शेर की हूबहू खाल उसमें डाल दी। और अब मेरी बारी तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने की। तो देखो कि अब कैसे मैं इसे जीवित कर सकता हूँ। ये करना हर किसी के बस की बात नहीं, और इससे साबित हो जाएगा कि मैं तुम दोनों से ज्यादा काबिल हूँ। शगन अपनी शक्ति से शेर को जीवित कर देता है। तीनों चोरों के सामने एक जीवित भयानक आदमी को देखकर मानो वो तीनों थर-थर कांपने लगे और वो सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। मगर शेर के पेट में तो अन्न का एक दाना तक नहीं था। वो शेर भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों के पीछे बारी-बारी से भागा और तीनों पर हमला कर बैठा और उन्हें मारकर चाव से खा गया। तीनों को खाने के बाद शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया और वहीं तीनों चोर जो अपनी सारी जिंदगी आराम से बिताने वाले थे, वो केवल अपने घमंड के कारण ही शेर का भोजन बन गए। तो देखा बच्चों, घमंड कितना बुरा होता है। कोई भी कला आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका घमंड करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो श्रेया और शर्वी, क्या सीखा तुम दोनों ने कहानी से? अब मैंने सीखा कि अहंकार प्रतिभा को नष्ट कर देता है। हाँ, और इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना लिटिल प्रिंसेस? बिल्कुल सही। तो बच्चों, आपने इस कहानी से आज क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए